इस कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। दरअसल ये यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं। वेस्ली के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को चारा बनाकर दूर बांधा हुआ होता है और वो वेस्ली से कहते हैं कि बिल्कुल भी कोई हलचल मत करना। कुछ ही पलों के बाद वहाँ पर एक भेड़िया आता है और अब वेस्ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें पूरे करज के साथ गोली चलानी होगी। वेस्ली ऐसा ही करता है, लेकिन वेस्ली को नहीं पता था कि ये पल उसकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगा। कहानी यहाँ से कई साल आगे जाती है। साल होता है सन 1942 और इस वक्त में हिटलर की आर्मी ने लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो रशिया की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर ऑयल के बड़े बड़े लैंड्स हैं। लेकिन अभी हिटलर के यानी कि जर्मन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है स्टेलिंगार्ड सिटी, जहाँ पर रशिया की रेड आर्मी तैनात है और अब रेड आर्मी को मदद की जरूरत है। इसीलिए रेड आर्मी के और भी बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रेन में भेजा जाता है, जिसमें वसीली भी होता है जो कि अब एक स्किल स्नाइपर है। वेस्ली देखता है कि यहाँ के जो आम लोग हैं उन्हें शहर से निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स रह सकें और अब वेस्ली और उसके साथियों को बोर्ड से फ्रंट लाइन की तरफ भेजा जाता है जहां पर वॉर चल रहा है। वहां की हालत देखकर साफ साफ समझ में आता है कि जर्मन आर्मी रशियन आर्मी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है और अब वेस्ली जिस पोर्ट पर होता है वो किनारे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद सबको दो दो के पैर में बांध दिया जाता है। वेस्ली को बस कुछ ही गोलियां मिलती हैं, उसके पास गन नहीं होती, जबकि उसके साथी के पास गन है और इन्हें बोला जाता है कि अपने साथियों की मदद करो। वेस्ली अब आगे बढ़ता है और जल्दी वो अपने साथी से अलग हो जाता है। उसके पास कोई भी गन नहीं है और अगर उसे अपने आप को बचाना है तो उसे छुप कर रहना होगा, क्योंकि जर्मन्स लगातार अटैक कर रहे होते हैं और जो भी रशियंस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें अपने ही ऑफिसर्स मार रहे हैं। जल्द ही चारों तरफ हमें रेड आर्मी यानी कि रशियन सोल्जर्स की डेड बॉडीज दिखती हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके ऊपर टैंक से हमला किया जाता है, पर इससे पहले कि गाड़ी ब्लास्ट होती है उसमें से कॉमिसर टेनेलोफ कूद जाते हैं और डेड बॉडीज के बीच में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर ऑफिसर की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाते हैं और अब जर्मन सोल्जर्स के वापस जाने के बाद वो एक डेड सोल्जर की गन उठा लेता है और निशाना लगाने की तैयारी करता है और उन्हें एहसास होता है कि गन में गोलियां नहीं है। तभी वेस्ली उनके पास आ जाता है। वो खुद भी बॉडीज के बीच में छुपा हुआ था। उसके पास कुछ ही गोलियां होती है जो वो कॉमिसर को दे देता है और कहता है कि जल्द से जल्द हमें सभी जर्मन सोल्जर्स को मारना होगा, क्योंकि वो उस जगह को ब्लास्ट करने वाले हैं जिसमें हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन कॉमिसर बहुत हेजिटेट होता है, इसीलिए राइफल वो वेस्ली को दे देता है और अब वेस्ली अपने सटीक निशाने से एक एक करके सभी जर्मन सोल्जर्स को स्नाइपर्स को मार देता है। कॉमिसर वेस्ली के सटीक निशाने से बहुत इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर लाया जाता है। लेकिन कॉमिसर वेस्ली ने जो काम किया होता है वो उसके पैम्पलेट छपवाता है। वहीं रशियन कमांडर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि रशियंस का जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसीलिए वो एक बार फिर से स्ट्रेटेजी बनाते हैं और मीटिंग करते हैं जिसमें कॉमिसर भी होता है। कॉमिसर कहता है कि अगर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सोल्जर्स के दिलों में उम्मीद यानी कि होप जगानी होगी, जिसके लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। सीनियर ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है और पूछते हैं कि ये कैसे होगा। कॉमिसर उन्हें वेस्ली के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी हीरोइक स्टोरी को भी न्यूज़पेपर पर छपना चाहिए ताकि रशिया के जितने भी जवान हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सब के दिलों में एक उम्मीद जाग सके और वो जर्मन्स का सामना कर सके। इसके बाद वेस्ली ने जो किया था वो आर्मी न्यूज़पेपर पर छप जाता है और जल्दी वेस्ली के बारे में पूरी कंट्री को पता चल जाता है। साथ ही उसका जो ट्रांसफर होता है वो स्नाइपर डिवीजन में कर दिया जाता है। इस न्यूज़पेपर को जर्मन्स भी पढ़ते हैं और जर्मन का जो सीनियर स्नाइपर होता है वो ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत पर वेस्ली को मारना होगा। वहीं वेस्ली को दिखाया जाता है जो एक मिशन पर होता है। वहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम शाशा है। शाशा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो एक वॉर हीरो है। शाशा वेस्ली को अपने घर ले जाता है जहाँ पर कॉमिसर भी आ जाता है जो वेस्ली को बहुत सारे लेटर्स देता है जो उसके फैंस ने उसे लिखे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें इन्हें रिप्लाई करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम तानिया है। ये भी एक सोल्जर है जो उसी ट्रेन में यहाँ तक आई थी जिसमें वेस्ली आया था। वेस्ली कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था, पर तानिया कहती है कि मुझे याद नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक वॉर हीरो के तौर पर जानती हूँ। दरअसल वेस्ली और कॉमिसर दोनों की दोनों तानिया की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। कॉमिसर तानिया से कहता है क्यों ना तुम हेडक्वार्टर्स में काम करो, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी जर्मन बोलनी आती है और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें अच्छी जर्मन बोलनी आती हो ताकि वो जर्मन्स के कोड्स को डिकोड कर सकें। तानिया उसकी बात मान जाती है क्योंकि ऐसा करके वो बहुत सारे रशियंस के और दूसरे सोल्जर्स की जान बचा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं अगले दिन वेस्ली को एक मिशन पर भेजा जाता है जिसमें एक स्टोर के अंदर एक जर्मन
स्नाइपर है जो रशियंस को मारा होता है। और अब वहाँ पर वेस्ली अपने साथी के साथ पहुंच जाता है, जहाँ विंडो के पास वो एक परछाई को देखता है और गोली चला देता है, जिससे वो जर्मन सोल्जर स्नाइपर मारा जाता है। इसके बाद वो अपने साथी के साथ स्टोर के अंदर चेक करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद उसे वहाँ पर एक सिगरेट का टुकड़ा दिखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर अब भी कोई स्नाइपर है, ये एक ट्रैप है। जल्दी जर्मन्स के बहुत सारे प्लेन उसी बिल्डिंग उसी स्टोर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके अंदर वेस्ली अपने साथी के साथ है। वेस्ली का साथी पैनिक हो जाता है, हालांकि वो उसे शांत करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इसी पल का जर्मन स्नाइपर को इंतजार था, जिसे वेस्ली को मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। वो वेस्ली को तो नहीं मार पाता, पर उसके साथी को मार देता है। अगले दिन रशियंस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक अबंडेंट बिल्डिंग जो कि पूरी तरह से टूटी फूटी है, उसके अंदर जर्मन्स के स्नाइपर हैं। और अब वेस्ली के साथ 2 और साथियों को भेजा जाता है। ये तीनों के तीनों उसी अबंडेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये भी जर्मन्स का एक ट्रैप है। जर्मन स्नाइपर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह से ये तीनों के तीनों सेफ जगह पर छुप जाते हैं। और अब इनके सामने जर्मन्स के स्नाइपर हैं जो अब इनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों भूखे हैं, इसलिए ये तीनों डिनर की तैयारी कर देते हैं, लेकिन ये अपना सूप दूसरे कमरे में छोड़ आए होते हैं। इसलिए इनका एक साथी दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ उसे जर्मन सोल्जर पकड़ लेता है और वेस्ली के बारे में पूछता है, पर वो वेस्ली के बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके बाद उसे जर्मन की ड्रेस पहनाई जाती है और रिपेयरमेंट के तौर पर बाहर भेजा जाता है। वेस्ली का साथी उसे देख लेता है और अब क्योंकि उसने जर्मन ड्रेस पहनी होती है, इसीलिए बिना हेजिटेशन बिना कुछ सोचे समझे वो उसे मार देता है। इसके बाद जर्मन स्नाइपर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने साथी के एक हेलमेट को एक स्टिक से ऊपर उठाते हैं और तभी जर्मन स्नाइपर इनके ऊपर शूट करता है, जिससे इन्हें भी जर्मन स्नाइपर्स की लोकेशन का पता चल जाता है। पर ये अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका जर्मन के स्नाइपर कोनिन को पता होता है और वो वेस्ली के साथी को मार देता है, जिससे वेस्ली को बहुत दुख होता है। वेस्ली भी अब यहाँ से वापस अपने कैंप में आ जाता है। यहाँ कॉमिसर उसे कहता है कि जल्दी हम जर्मन स्नाइपर कोनिन के बारे में पता लगा लेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में पता चलते ही हम उसको खत्म कर देंगे। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तानिया इस डिपार्टमेंट को छोड़कर बैटलफील्ड में लड़ने के लिए जाना चाहती है, हमें उसकी जरूरत है, तुम ही उसे समझा सकते हो। इसके बाद वेस्ली तानिया के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। तानिया कहती है कि जर्मन्स ने मेरे मॉम डैड को मारा था और मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। वेस्ली उसकी बात को समझता है, इसीलिए अपने साथी की राइफल को वो तानिया को दे देता है। वहीं हमें उस बच्चे शाशा को दिखाया जाता है जो उस हाइड आउट में होता है जहाँ पर कोनिंग है। वो वेस्ली के बारे में उससे पूछता है क्योंकि उसे पता है कि शाशा वेस्ली को जानता है। शाशा वेस्ली के बारे में कोनिंग को बता देता है और अब कोनिंग उस जगह चला जाता है जहाँ पर शाशा के मुताबिक वेस्ली आने वाला है। दरअसल जर्मन्स किसी भी कीमत पर वेस्ली को मारना चाहते हैं ताकि वो रशियंस के मोरल को डाउन कर सके, उन्हें कमजोर कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि वेस्ली उन सब का हीरो है। और अब वेस्ली पाइप के जरिए अपने कॉमरेड के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो कोनिंग उनके ऊपर फायर करता है, जिससे वेस्ली का कॉमरेड जख्मी हो जाता है। साथ ही वेस्ली की राइफल भी उसके हाथ से छूट जाती है। वो अपने कॉमरेड को कहता है कि तुम हेडक्वार्टर वापस जाओ, तुम्हारा हाथ इंजर्ड हो चुका है। कॉमरेड वापस लौट जाता है, जिसके बाद कॉमिसर को और तानिया को पूरी सिचुएशन का पता चल जाता है और अब तानिया किसी भी कीमत पर वेस्ली को बचाने के लिए वहां पर जाना चाहती है। वहीं वेस्ली को दिखाया जाता है जो अपनी राइफल वापस पाने के लिए कई कोशिशें करता है, पर कोनिंग अपने निशाने से उसकी हर एक कोशिश को नाकाम कर देता है। तभी यहाँ पर जर्मन्स के प्लेन आते हैं जो इसी बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिराते हैं, जिससे बहुत सारे बिल्डिंग के ग्लास टूटकर नीचे गिर जाते हैं। और अब उन्हीं में से एक ग्लास के टुकड़े पर कोनिंग वेस्ली के रिफ्लेक्शन को देख सकता है। तभी तानिया पाइप से निकलकर बाहर आती है। वेस्ली चिल्लाकर कहता है कि पीछे रहो। उसके बाद तानिया वहीं पत्थरों के पीछे लेट जाती है और अब कोनिंग जिस कांच के टुकड़े से वेस्ली को देख रहा होता है, वेस्ली भी उसी कांच के टुकड़े से कोनिंग को देख लेता है। वो तानिया को इशारा करता है, जिसके बाद तानिया कांच का टुकड़ा उठाती है और उसकी रिफ्लेक्शन को कोनिंग की आंखों पर चमकाती है, जिससे वो कुछ पलों के लिए देख नहीं पाता। और इसी बात का फायदा उठाकर वेस्ली अपनी गन हासिल करके गोली चलाता है और गोली कोनिंग के हाथ पर लग जाती है। कोनिंग वहां से निकल जाता है और उसी शाम को दिखाया जाता है कि वेस्ली और तानिया अपनी इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद वेस्ली कॉमिसर के पास जाता है और कहता है कि मैं एक रेगुलर सोल्जर बनना चाहता हूँ, मुझे वॉर हीरो नहीं बनना, इससे मेरे ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन कॉमिसर कहता है कि तुम्हें वॉर हीरो बनना होगा, इससे सभी सोल्जर्स को मोटिवेशन मिलती है। साथ ही वो कहता है कि शाशा में डबल क्रॉस कर रहा है, वो एक डबल एजेंट है और अब हम उसके जरिए कोनिंग की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, जिसके बाद हम अपने फाइनल मिशन को अंजाम देंगे और कोनिंग को खत्म कर देंगे। इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और अब वो बहुत सारी डेड बॉडीज के बीच में उन्हीं की तरह एक डेड इंसान की तरह लेट जाता है, जैसा कि बचपन में उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था कि शिकार का इंतजार करो। और अब वो कोनिन का इंतजार कर रहा होता है, पर जल्दी उसे नींद आ जाती है, जिसके बाद उसका स्नाइपर का लोग एक जर्मन सोल्जर के हाथ लग जाता है। वो लोग अपने कमांडर को देता है और कमांडर को यकीन हो जाता है कि वेस्ली अब मर चुका है। इसीलिए वो कोनिन को कहता है कि अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन कोनिन को पूरा भरोसा है कि वो अभी भी जिंदा है।
इसीलिए वो उस बच्चे साशा को अपने पास बुलाता है और अपनी लोकेशन का उसे बताता है, क्योंकि उसे पता है कि वो डबल एजेंट है और वो ये बात रशियंस को जरूर बताएगा। वहीं रशियंस को भी ये लगता है कि वेस्ली मारा जा चुका है, लेकिन जल्दी वो उनके सामने आ जाता है और अब साशा से इन्हें पता चलता है कि तान्या उस जगह गई है जहाँ पर कॉनिंग आने वाला है। इसीलिए वेस्ली और कमिश्नर उसे बचाने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं और इससे पहले कि वो कॉनिंग तक पहुंचती ये दोनों उस तक पहुंच जाते हैं और जब तान्या वेस्ली को देखती है तो खुश हो जाती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से अब बहुत प्यार करते हैं। कमिश्नर को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो वो अंदर से बहुत जेलस हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी तान्या से प्यार करता है। वो हेडक्वार्टर वापस आता है और अनाउंस करता है कि वेस्ली एक ट्रेटर है, यानी कि वो एक गद्दार है। वहीं कॉनिंग उस छोटे बच्चे साशा को मार देता है जो कि तान्या का रिलेटिव है, और जब तान्या उसकी डेड बॉडी को देखती है तो वो कॉनिंग को मारने के लिए जाना चाहती है, पर वेस्ली उसे रोकता है और वादा करता है कि वो खुद कॉनिंग को मारेगा। तान्या इसके बाद साशा की मॉम के पास जाती है, लेकिन वो उन्हें साशा की मौत के बारे में नहीं बताती। वो झूठ बोलती है कि उसने जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। साशा की मॉम बस यही होप कर रही होती है कि उनका बेटा जहाँ भी रहे सेफ रहे, और अब यहाँ से साशा की मॉम सभी लोगों के साथ निकल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स बॉम्बिंग कर देते हैं, जिसमें तान्या बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। डॉक्टर्स ये यकीन कर लेते हैं कि वो बच नहीं सकती, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़ रहे होते हैं। लेकिन साशा की मॉम कहती है कि ये मेरी बेटी है, इसे भी मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, जिसके बाद उसे भी बोट में ले जाया जाता है। वहीं कॉमिसर किसी तरह से वेस्ली तक पहुंच जाता है जो कि बैटल ग्राउंड में है। वो वेस्ली को बताता है कि तान्या की मौत हो चुकी है और उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझता है। वो अंदर से गिल्ट से भर चुका है और अब उसके अंदर जीने की कोई भी चाह नहीं है। कॉमिसर को पता है कि आसपास कहीं कॉनिंग भी छुपा हुआ है जिसकी लोकेशन इन्हें नहीं पता, और उसकी लोकेशन जानने के लिए उसे प्रोवोक करने के लिए वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है। कॉनिंग उसे गोली चलाकर मार देता है। कॉनिंग को लगता है कि उसने वेस्ली को मारा है, इसीलिए धीरे धीरे वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके सामने राइफल ताने हुए वेस्ली खड़ा हुआ है। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वेस्ली उसे मार देता है। वेस्ली के सामने कॉमिसर की बॉडी होती है, वो उसके हाथ में अपनी गन रख देता है। ये एक तरह की रिस्पेक्ट होती है। 2 महीनों के बाद रशियंस जर्मन से स्टालिनग्राड सिटी को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद वेस्ली को एक लेटर मिलता है जो कि तान्या का होता है। उसमें लिखा होता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और पहले से बेहतर है, जिसके बाद वेस्ली उसे मिलने के लिए जाता है। तान्या को जिंदा देखकर वो बहुत खुश होता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।